ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। ओम शांति। आज हम बाबा की 23 अप्रैल की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और सत्संगों में न वहाँ बाप कोई कथा सुनाते हैं न वहाँ कोई बच्चे सुनने वाले हैं। बाबा कहते यहाँ तो बेहद का बाप बच्चों को बैठकर पढ़ा रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान बैठकर हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। अंदर में बहुत नशा होना चाहिए। बाबा कहते बाबा तो बड़ा जादूगर भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बाबा की देखो कितनी वंडरफुल जादूगरी है, जो हम कौड़ी तुल्य आत्मा को संपूर्ण पावन हीरे तुल्य बना देते हैं। बाबा कहते बाबा बागवान बनकर तुम बच्चों को जो कांटे मिसल थे उनको फूल समान दैवी बना देते हैं। तो बाबा कहते ये वंडरफुल जादूगरी जो है इस समय बाबा संगम पर करते हैं। बच्चों को अब बाबा नई दुनिया की स्थापना बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो नया घर बना रहे हैं। तो बाबा कहते ये कैसे हो सकता है कि बाबा नया घर बनाएं और बच्चों की प्रीत अब तक पुराने घर में हो। ये पुरानी दुनिया बाबा कहते रौरव नर्क है, यह है ही कंसपुरी, यह है ही दुखदाई दुनिया, हेल है। तो बच्चों को अब बुद्धि नए घर में नई दुनिया में लग जानी चाहिए। बुद्धि इस पुरानी दुनिया से उठ जानी चाहिए। तुम्हारा लंगर बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। बाबा कहते बाबा आकर ऊंचते ऊंच पाठ बजाते हैं। बाबा बच्चों को अपना बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते सदगुरु बनकर हमारी सदगति करते हैं। मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ भी नहीं जानते, आदि देव आदि देवी कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या पाठ आकर बजाया ये भी नहीं जानते। अपने धर्म को भूल गए हैं, इसलिए सबकी बेइज्जती करते रहते हैं, देवताओं की भी बेइज्जती करते हैं। बाबा आकर ज्ञान का सागर हमें अपना पाठ भी बताता है। बाबा कहते इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम बच्चों को एडॉप्ट कर पावन बनाता हूँ। तो अब बच्चों को बुद्धि से बाबा को याद करना है। बच्चों की बुद्धि अब बाबा की तरफ लग जानी चाहिए। बाबा कहते सबसे ज़्यादा याद कौन करता है? जो अबलाएं हैं, बांधेलियाँ हैं, वो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। क्योंकि जब अत्याचार होता है तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। बाबा कहते वहाँ उनको मार पड़ती है और वह दिल से बाबा को याद करते रहते हैं। तो ऐसे मार पर तो बाबा कहते बलिहार जाना चाहिए, जो बाबा की याद दिलाए। तो बच्चों की बुद्धि और कोई भी देहधारी के तरफ नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते कोई का बच्चा विदेश में है, वह बीमार है, तो उनके तरफ बुद्धि चली जाती है। कोई का पति बीमार है तो उनके तरफ बुद्धि चली जाती। तो बच्चों को बाबा को याद करना है। बुद्धि सिर्फ बाबा के तरफ और वर्षे के तरफ जानी चाहिए। 1 मिनट भी बाबा कहते वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आधा कल्प जो विक्रम का बोझा है वो आत्मा पर है। शरीर पर होता तो शरीर को तो जला देते, तो वो विक्रम का बोझ भी जल जाता, लेकिन आत्मा में खाद पड़ी है और उसकी युक्ति है बाबा को याद करना। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? उत्तर, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है, जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सृष्टि चक्र पर ड्रामा में बाबा एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। यह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे।
बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। ये शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया है और जो सभी का बाप है वह सिर्फ तुम बच्चों को ही अभी समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठकर समझाते हैं कि रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। वह स्टूडेंट लाइफ एक ही बार मिलती है, जबकि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनकी कभी भी यह बुद्धि में ये बातें आ न सके कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित होना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे और तुम हो भगवान के बच्चे। भगवान के बच्चे अभी बने हो तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं और कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली ही नहीं चलती है, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई भी पूछते हैं कि हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते ही नहीं है। सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अपने बाप को ही कोई नहीं जानते। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे चलते हैं, बात मत पूछो। वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब हमारा पैर उठ गया है। बोट नाव जो है उसका लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। बाबा हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है, बाप बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है ही नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकलते हैं। ये है ही ठगों की दुनिया। बाप तो है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, तो फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? न वह समझते हैं न लोग भी कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को अब मालूम होता है कि बाबा नया घर बना रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। तो तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। तो उस न्यू वर्ल्ड के तो अनेक नाम हैं, सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में है ही दुख ही दुख। इसका नाम ये हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नरक, कंसपुरी। तो इनका अर्थ तो कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल ही क्या है। बाप कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। सत्युग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा।
यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पैरवाइज आदि भी कैसे बना दी है, कह देते हैं वो भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं। तो ये तो जैसे इंसल्ट है ना, ये बातें होती नहीं है। वह अपने धर्म को भूले हुए हैं, अपने देवताओं के लिए भी क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। बाप कहते मेरी भी बेइज्जती करते हैं, शंकर की भी और ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते हैं। विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा से भी तो ऊंच गाया जाता है ना। ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, ये तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि तो जानता ही नहीं है। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। फिर भी बिचारों को पता ही नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं शरीरधारी। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूंछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। तो यह भी समझ की बात है ना, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? यह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान हैं? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चों को रचते हैं या और कुछ भी करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई भी जान नहीं सकता है। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, यह कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। क्या वह गुरु टीचर या बाप है? नहीं, सदगति तो दे न सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं, दूसरा कोई उनको थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बच्चों के अंदर में खुशी होनी चाहिए। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया है। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुम्हें मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने से याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते जाते हैं। बांधेलियाँ अबलाएं उनके तो जास्ती कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा के तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो ये याद करना अच्छा है ना। भल रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई है ना। तो ऐसे मार्ग पर बलिहार जाना चाहिए जिस मार्ग से बाबा की याद आए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले।
तो तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि में अलफ और बे याद है। बस बाबा कहने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप के साथ मिल्कियत ज़रूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा ज़रूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, याद से पाप कटते जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों पर सर्विस का जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो द गेटवे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्य सुनकर खुश हो जाएंगे। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है उनके लिए चित्र ये बनाए हैं, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। तो ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलने हैं। गीता में भी है भगवान आया है, ज़रूर आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया है, ज़रूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं कि मून पर, चांद पर जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य को कुछ भी देखने में तो नहीं आता है। इतना सुनाते हैं, अच्छा इससे फ़ायदा क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो, वो है ही साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो ना। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में हमें ले जाओ। परंतु समझते थोड़ी है, पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो तो आत्मा की बुद्धि बाप के तरफ ही रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया कि बीमार है, बस बुद्धि वहाँ चली गई, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हुआ तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती है ना। तो तुम यहाँ बैठे हो, सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। तो यह भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति के व गुरु को याद करते रहते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी अब वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को जाकर समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़ी है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, वह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए अब हथेली पर बहिष्ट है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर जला देते हैं तो उसके साथ तो पाप भी जल जाते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है।
जिसको निकालने के लिए बाप एक युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसे अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य नहीं कह सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया है। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद जरूर करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। ये है ही रौरव नर्क, कंसपुरी। हम अब जाते हैं विष्णुपुरी, वैकुंठपुरी में। सदा स्मृति में रहना है। बाबा का वरदान है, विहिंग मार्ग की सर्विस द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहिंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहिंग मार्ग की सर्विस करने के लिए संगठन रूप में रूप और बसंत, इन दोनों की बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक ही समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहिंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव और पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।